हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 एसएसटी प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका चैप्टर 2 यानी कि शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। ठीक है, क्या पूछा गया है? प्लेट टेक्टोनिक्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हाइलाइटर को। हाँ, अब ठीक है। Plate tectonics is an important theory given by W.J. Morgan in Earth Science। यानी कि ये थ्योरी किसने दिया था? W.J. मॉर्गन ने दिया था। ओके, किसके बारे में दिया था? अर्थ साइंस के बारे में। That explains the movement of the earth crust, जो कि हमें ये बताता है कि अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट कैसे होता है। अर्थ क्रस्ट यानी कि पृथ्वी के ऊपरी भाग का सतह। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट वन सिंगल पीस बट इज ब्रोकन डाउन इंटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ का जो ऊपरी भाग है वो एक सिंगल पीस से बना नहीं है, वो बहुत से बड़े और छोटे पीसेस से मिलकर बने हैं, जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। These plates move slowly over the semi-molten layer beneath them and are responsible for major physical features and natural phenomena such as mountains, earthquakes and volcanoes। और ये छोटे बड़े पीसेस धीरे धीरे मूव करते हैं ओवर द सेमी मोल्टेन लेयर। सेमी मोल्टेन लेयर यानी कि पृथ्वी के बीच जगह पर एक मोल्टेन मेटल और आग का स्टेट है, जिसके ऊपर वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते रहते हैं। ओके, और इसी मूवमेंट के दौरान हमें फिज़िकल फीचर्स और नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका भूकंप हो गया, पर्वत हो गए और वॉल्केनोस का इरप्शन हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स क्रस्ट। तो नेक्स्ट लाइन में क्या दिया गया है? The earth is made up of 3 main layers crust, mantle and core। यानी कि हमारा अर्थ 3 लेयर से बना हुआ है। आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इससे कर लेते हैं। हाँ, ये रहा क्रस्ट यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। उसके बाद आता है मेंटल यानी कि जो मिडिल मोस्ट लेयर होता है वो। उसके बाद आता है कोर। कोर के 2 पार्ट है, एक है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर। आउटर कोर यानी कि ये जो येलो कलर का देख रहे हैं आप, ये इसका इनर कोर है। और इसका बाहर का जो लेयर है, ये वाला बाहर का जो लेयर है उसको हम बोलते हैं आउटर कोर। ठीक है, और अंदर वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जिसको लगभग 2000 या फिर 10,000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, उसको हम बोलते हैं इनर कोर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? द क्रस्ट, हाँ, हाईलाइट का ऑप्शन ले लेते हैं। The crust is the outermost layer on which we live। यानी कि क्रस्ट क्या है? पृथ्वी का वो ऊपरी भाग है जहाँ पर हम रहते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। Below the crust
लाइज द मेंटल विच इज़ वेरी थिक एंड हॉट। क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट जो कि मेंटल है वो बहुत ही मोटा है और गर्म है। द कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर एंड इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड हैवी। और जो कोर है वो सबसे अंदर का पार्ट है जो कि बहुत ही गर्म है और बहुत ही हैवी है। द क्रस्ट along with the upper part of the mantle forms the lithosphere। यानी कि जो क्रस्ट है वो ऊपरी पार्ट के साथ मेंटल के साथ लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन करता है। दिस लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये जो लिथोस्फीयर है ये बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। ओके, बीनीथ द लिथोस्फीयर lies the atmosphere which is semi-molten and allows the plates to move। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर है। सॉरी, मैंने इसको गलत प्रोनाउंस कर लिया था। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर है जो सेमी मोल्टन है, यानी कि ये पूरा पिघला हुआ नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा पिघला हुआ है। ओके, और इसी की वजह से हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर पाते हैं। डायग्राम से समझ लेते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा लिथोस्फीयर, ये रहा हमारा लिथोस्फीयर और इसके ठीक नीचे है आपका मेंटल जो कि अर्थ सरफेस से 2900 किलोमीटर नीचे है, लेकिन हमारा लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर नीचे है। और जो ओशियानिक क्रस्ट है यानी कि समुद्र तट वो हमारे लिथोस्फीयर से 5 किलोमीटर ऊंचा है। और आउटर कोर अर्थ के सरफेस से कितना नीचा है? 2200 किलोमीटर। उसी की तरह इनर कोर जो कि सबसे अंदर का पार्ट है वो हमारे क्रस्ट से यानी कि अर्थ के ऊपरी भाग से 1250 किलोमीटर नीचे में है। ओके, और अगर हम इनर कोर से एकदम ऊपर वाले पार्ट का डिस्टेंस मेज़र करें तो वो आएगा आपका 6375 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं अर्थ का स्ट्रक्चर कितना डीपली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में। ओके, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सारे लेयर्स का एक साथ समरी मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करके देता हूँ। सबसे पहले आता है आपका क्रस्ट। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 30 to 40 किलोमीटर अंडर कॉन्टिनेंट्स टू 5 to 7 किलोमीटर अंडर द ओशियन। यानी कि क्रस्ट का थिकनेस है आपका 30 से 40 किलोमीटर, जिसके अंदर कॉन्टिनेंट्स 5 से 7 किलोमीटर की रेंज पर आते हैं और ओशन भी आते हैं यानी कि समुद्र। नेक्स्ट है आपका लिथोस्फीयर, द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड अपर मेंटल। यानी कि मेंटल लेयर की ऊपरी भाग और क्रस्ट को एक साथ हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या है? ए हॉट मोबाइल लेयर ऑफ पार्शियली मोल्टेन रॉक। यानी कि ये एक गर्म मोबाइल लेयर का मतलब है तो है ये मोशन करता रहता है और इसी मोशन के लिए हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मेंटल, द मोस्टली सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ्स आउटर कोर। तो अर्थ्स का जो कोर है उसके ऊपरी भाग और मेंटल के बीच के लेयर को हम मेंटल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आउटर कोर। आउटर कोर क्या है? ए फ्लूइड मेनली कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एंड निकल। यानी कि आउटर कोर हमारा बना हुआ है आयरन और निकल, दो मेटल के मोल्टन स्टेट से। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा इनर कोर। इनर कोर क्या है? ए सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल दैट इज़ द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। यानी कि उसके अंदर सिर्फ मेटल ही है जो कि सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है और वो स्पिनिंग कर रहा है यानी कि गोल गोल घूम रहा है।
ओके, तो इसी के साथ हमारा डायग्राम बेस्ड टॉपिक्स ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या बोल रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर मैसिव स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक दैट मूव वेरी स्लोली, यूजुअली ए फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर। यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ही बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मिट्टी के, जिसके अंदर बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो बहुत ही धीरे धीरे मोशन करता है, लगभग 1 सेंटीमीटर या फिर कुछ सेंटीमीटर एक साल में। There are 3 main types of tectonic plates: continental plates which carry continents, oceanic plates which carry ocean floors, and mixed plates which carry both continents and oceans. मेजरली 3 टाइप्स के टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट है अर्थ में। एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो कि कॉन्टिनेंट को कैरी करता है, दूसरे है ओशियनिक प्लेट्स जो कि समुद्र को कैरी करता है, और तीसरे है मिक्स्ड प्लेट जो दोनों को कैरी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सम ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स of the world include in the Pacific plate, Eurasian plate, African plate, North African plate, South African plate, Indo-Australian plate and Antarctic plate। ये है कुछ जाने माने पहचाने टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम। तो डायग्रामेटिकली अगर हम समझे तो ये है हमारा अर्थ का एक पीस जिसके अंदर हीट या फिर मटेरियल कैसे ट्रेवल करता है थ्रू कंडक्शन। साइज को चेंज कर लेते हैं, इस बार येलो कलर लेते हैं। थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन, ये हीट ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कंडक्शन यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम विदाउट कुछ मदद या फिर सपोर्ट के ट्रैवल करना। कन्वेक्शन मतलब सिर्फ एक तरीके के मीडियम से ही ट्रैवल करना, और एडवेक्शन मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वो अपने आप ही ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पर जो रेड कलर का सर्कल दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा मैग्मा जोन्स, जहाँ पर गरम गरम लाभाएं या फिर मैग्मा प्रेजेंट होते हैं। पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। द मूवमेंट ऑरेंज कलर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करेंट्स इन द मेंटल, यानी कि मेंटल में जो करंट पैदा होता है। यहाँ पर करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पर करंट का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर किसी जगह का पोटेंशियल या फिर मेंटल का कंसंट्रेशन किसी दूसरी जगह का मेंटल का कंसंट्रेशन से डिफरेंट हो जाना। ओके, तो तब क्या करता है, उसमें करंट जनरेशन होता है जिसकी वजह से हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करता रहता है। हीट फ्रॉम द अर्थ्स कोर causes molten material in the mantle to rise while cooler material sinks। जो कि हमारा गर्म सिचुएशन होता है, जैसे कि हीट, वो क्या करता है, अर्थ के कोर को मोल्टेन मटेरियल को ऊपर ले आता है, यानी कि जो पिघला हुआ स्टेट है उसको बाहर ले आता है, और जो ठंडा वाला सिंक है उसको अंदर ले आता है। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट creates convection current that push and pull the tectonic plates causing them to move in different direction। और ये जो पुश और पुल है इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स को आगे और पीछे पुश करते रहता है। एज ए रिज़ल्ट वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। The edges where tectonic plates meet are called plate boundaries। जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेट बाउंडरीज। There are 3 main types of plate boundaries। The first is the convergent boundary where 2 plates move towards each other।
ओके, प्लेट बाउंड्री को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहाँ पर दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करते रहते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया। अगर एक प्लेट इस तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा प्लेट दूसरा प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ऐसे होगा आपका प्लेट बाउंड्रीज का फर्स्ट टाइप का मूवमेंट। When continental plates collide, they form fold mountains such as the Himalaya। यानी कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दोनों ही कॉन्टिनेंट है यानी कि दोनों में ही ज़मीन प्रेजेंट है, टक्कर खाते हैं या फिर कोलिजन करते हैं, तब फोल्ड माउंटेन्स जनरेट होते हैं, जैसे कि आपका हिमालय हो गया। ओके, व्हेन एन ओशियनिक plate collides with a continental plate, the oceanic plate sinks beneath the continental plate, leading to volcanic activity and earthquake। और जब ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ टक्कर खाता है तब क्या जनरेट होता है? वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी कि इरप्शन जैसी सिचुएशन और भूकंप। द सेकेंड टाइप इज़ द डाइवर्जेंट बाउंड्री। अगर कन्वर्जेंट बाउंड्री हो तो डाइवर्जेंट बाउंड्री भी होगा। वो क्या होता है? वेयर प्लांट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, प्लेट्स, कन्वर्जेंट बाउंड्री में प्लेट्स एक दूसरे के तरफ आ रहा था, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर हम इसका सिस्टेमेटिक डायग्राम देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। एक प्लेट इधर जा रहा है तो एक प्लेट इधर जाएगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। इन दिस केस मैग्मा राइजेस फ्रॉम बिलो एंड फॉर्म्स न्यू क्रस्ट, क्रिएटिंग फीचर्स सच एज मिड ओशियन रिज। ऐसे सिचुएशन में मैग्मा ज़मीन से ऊपर की तरफ निकल आता है, जैसे कि मिड ओशियन का रिजेस फॉर्म होना, यानी कि वो नकीले पहाड़ का फॉर्मेशन होना। द मिड एटलांटिक रिज इज़ ए गुड एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल है मिड एटलांटिक रिज। इसको हम मार्क कर लेते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मिड एटलांटिक रिज। ओके, the third type is the transform boundary, where plates slide past each other without creating or destroying crusts। तीसरे टाइप में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहाँ पर प्लेट मूव तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते या फिर कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करते। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट mainly causes earthquakes such as along the San Andreas Fault in the United States। यानी कि ऐसे सिचुएशन में कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं होता लेकिन अर्थक्वेक हो सकता है, और इसका एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका में हुआ एक भूकंप। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लोर, लेटस एक्सप्लोर का एक सेक्शन, जहाँ पर हम रिंग ऑफ फायर को डिस्कस करेंगे और हाँ, लेटस एक्सप्लोर बहुत सारे हैं, इन सारे को डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन को डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।